अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि लाहौर का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर खुलेआम मंशियात फ़रोख्त होती है और वहां के मुकीम इस बात का दावा करते हैं कि अगर कोई मंशियात फ़रोख्त करने वालों को रोके या पुलिस में उनकी शिकायत करे तो उनको ना सिर्फ संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं बल्कि गोलियाँ मार के ज़ख्मी भी कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम वहाँ के रहने वाले लोगों के मुंह से आपको ये बात कहते हुए सुनवाएंगे कि मंशियात फ़रोख्त करने वाले कौन हैं और उनको रोका क्यों नहीं जा रहा। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थाना शेराकोट की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पिछले दिनों पेश आता है कि एक नौजवान को गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया जाता है और ज़ख्मी करने के बाद उस पर बेईमाना तशद्दुद भी किया जाता है। पुलिस वाक़े की FIR दर्ज कर लेती है। ये वाक़या है क्या, जो मुकदमे का मुद्दई है उसकी जानिब से हमें बताया गया कि मंशियात फ़रोख्त करने से रोकने पर बच्चे को, नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर फायर मार के उसको ज़ख्मी भी किया गया। उस ज़ख्मी से भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि ना सिर्फ फायर मार के ज़ख्मी किया जाता है बल्कि उसके बाद धमकियाँ भी दी जाती हैं, जो बाद में एक और FIR थाना शेराकोट की हदूद में ही पुलिस दर्ज कर लेती है, लेकिन मुलज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। ये वाक़या है क्या, FIR दर्ज हो गई, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की और क्यों अभी तक मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए, ये हम मुकदमे के मुद्दई उनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? रफ़ाकत अली जी। रफ़ाकत साहब, माइक करीब करें। मुझे बताएं कि क्या वाक़या हुआ। आपका बेटा जो है वो नौजवान है बिल्कुल, और क्यों उसको गोलियां मारी और क्यों किसी को फायर मारेगा? तो ये इसलिए मारे कि मेरे बच्चे ने मंशियात बेचने से रोका कि हमारे घर के सामने ना बेचें, आप अपने घर के सामने या अपनी तरफ बेचें, इधर ना बेचें। तो इसने तो ये इजी समझा मामला था। फिर इसको उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हें ठीक कर लेते हैं, तुम कौन होते हो पूरे मोहल्ले के मालिक को, हम जिधर मर्जी चाहें ये सेल करें, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई मैं तो इधर बेचूंगे तो मैं शिकायत आपकी पुलिस में करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो तुम जो कर सकते हो करना। कल इसको ना अगले दिन 5/5/25 को तकरीबन 4 बजे इनको बुलवाया किसी और के नंबर से। शरोज़ लड़का है जो उनका मंशियात का वो भी काम करता है, उसका वालिद भी, ठीक है। उसको बुलवाया फ़ोन करके, असद मेरे बेटे हाफिज़ कुरान को बुलवाया कि इधर आओ, कोई ज़रूरी बात करनी है। ये गया तो उधर से 6 बंदे आए हैं, जिन्हें ये 4 बंदे को तो पता था 2 नामालूम है। वो कहता है सामने आएंगे तो पहचानूंगा। आते 6 बंदों में से सीधे फायर किए हैं, जिससे मेरे बेटे की टांग पर लगे, इसकी हड्डी भी टांग की टूट गई है, ठीक है। हाँ, अभी ये इसका ऑपरेशन दोबारा फिर बोला ऑपरेशन हो चुका है, अभी दोबारा ऑपरेशन वो करेंगे। हो सकता है कि इसकी टांग को ज़्यादा प्रॉब्लम है, टांग काटनी भी पड़े, ठीक है। इसका ये कसूर है कि इसने रोका। ये लोग अरसा तकरीबन 10 साल से ये मंशियात का काम करते हैं, बासर लोग हैं। इनका बड़ा भाई पुलिस में है, ASI थाने मस्ती गेट में लगा हुआ है, एक इसका भाई लीड फोर्स में है, एक भाई पुलिस वाले और उनके जो रिश्तेदार या भाई मंशियात सके भाई हैं। ये पुलिस वाले खुद बेच रहे हैं ना सारे, ये बेचता है, सेल करता है। जो हमारा जिसने वो बाद में पिस्तौल के पट्टों से इसे बड़ा मारा है, लीड फोर्स में इसका भाई ये। अच्छा। एक इनका भाई वो वकील है, उसके भी 6-7 पर्चे उसके भी हैं 324 के। ये जो लोग इनकी शिकायत करते हैं, जिन्हें ये डरा कर खामोश कर देते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। जो आगे बंदा खड़ा होता है वो उसे ये ऐसे ही करते हैं। 5-6 FIR मेरे पास सबूत हैं इलाके की, ये फायर मारते हैं उसे, ये आगे इसलिए तो ये 10 साल से ये काम कर रहे हैं। प्रेशर इन्होंने इतना डाला। पुलिस क्या करती है अगर ये मंशियात बेच रहे हैं? तो पुलिस तो मंशियात के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन करती है। DIG साहब भी कहते हैं कि मंशियात फ़रोख्त जो है वो कानून से नहीं बच सकता। ये ऐसा मसला है कि इनका जो भाई है ना, वो तकरीबन लाहौर में 105 या 6 थाने हैं,
वो सब थानों में जाता है, उसके साथ एक पिक्चर लेता है एसपी डिप्टी से या एसएसओ, उसको अपनी फेसबुक आईडी पर लगाता है। 600-700 बंदे पुलिस वालों के साथ उसकी पिक्चर लगी है। अभी आप उसका वो आईडी खोल लें, फेसबुक आईडी, तो 600-700 तो मैं कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो सबको प्रेशराइज करता है। हाँ, ये मेरा तल्लक एसपी से है, मेरा, उन्हें पता भी नहीं होगा। ये नहीं मैं कहता कि पुलिस वाले सारे इनके साथ मिले हैं, कुछ है इनके साथ मिले हुए, क्योंकि ये खुद पुलिस वाले हैं। ठीक है। हाँ, वो प्रेशराइज करता है, तो इसलिए ये जो बंदा पुलिस पकड़ लेती इनका, या इन्हें पकड़ती, ये ऐसे करते सेटिंग, वो असल बंदा नहीं देते, वो अपना करिंदा दे देते हैं। हाँ, कि ये करिंदे, उस पर मंशियात के पर्चे होते हैं, उनकी एफआईआर भी मेरे पास मौजूद हैं। हाँ, पुलिस ये नहीं कि नहीं लेती, इतने अरसे में पुलिस ने भी लिया है, और उनके पुलिस डालती है, वो थोड़ी मंशियात डालती हैं, वो दूसरे चौथे दिन वापस आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब ये वाक़या होता है, इसको बेटे को आपके फायर मारे जाते हैं जी, फिर उसके बाद क्या होता है? पैर मारे जाते हैं, उसके बाद मेरा दूसरा बेटा वो आता है, आधे जब उसे पता चलता है वो जाता है, फिर वो रक्षे में वो उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन लोग उधर बताते हैं, मेरा बेटा बताता है, जब इस फायर मारे हैं ना, और ये 4 बंदे बालों से ना पकड़ कर खींच कर ये अपने घर की तरफ लेकर जाना चाहते थे। जो लीड में ना, उसने ना बाद में पहले चेक किया कि इसमें पेट में तो नहीं लग गई, ये मर तो नहीं गया, पहले तसल्ली की। उसके बाद ये इसे वो कहते थे होश कर, खींच कर जाना चाहते, फिर बाद में बट्टों से, पिस्तौल के बट्टों में मारा, मेडिकल में भी आया है। ठीक है। बट मारे पिस्तौल के ऊपर से, बालों से और कपड़ों से खींच कर ना ये अपनी तरफ लेकर जाना चाहते। तो वो थोड़ा सा बाबा दूर कब आया था, तो लोग काफ़ी इकट्ठे थे, बाजार में ये वाक़या हुआ है। ठीक है। हाँ, लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर छोड़कर वो फिर भागे ललकार मारते हुए। हाँ, ठीक फिर है। चले गए। तो पुलिस को क्यों नहीं किसी ने इतला दी? पुलिस, अगर सरे बाजार में फायरिंग हुई, पुलिस को किसी पुलिस ने को नहीं 15 पे कॉल की है पुलिस अच्छा। को, तो फिर पुलिस आई है। उससे पहले ही ना वो मेरा बेटा अस्पताल ले गया, पुलिस भी मौके पर पहुंच आई थी तकरीबन 20 मिनट के बाद। ठीक है। 20 मिनट इसका वैसे ही उधर ना खून डुलता रहा, किसी ने पानी नहीं बाजार से दिया उनको, क्योंकि वो उनका एरिया था, उधर डर की वजह से किसी ने पानी भी नहीं दिया। और किसी ने रक्षे में ये पहले बोलता रहा कि मुझे किसी तरह मुझे रक्षे में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दो, तो किसी ने नहीं भेजा। वो ठीक है। पुलिस कितनी मदद कर रही है अब आपकी? एफआईआर भी हो गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया, फिर उसके बाद मुलजमान आपको धमकियां भी दे रहे हैं, वो भी एक एफआईआर हो गई, तो पुलिस कितनी मदद कर रही है? पहले तो पुलिस वाले नहीं, अब एक अच्छा बंदा है एसएचओ हमारे इलाके में जो लगा, अभी 7-8 दिन ही हुए हैं, रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी, रफ़ीउल्लाह खान न्याज़ी, वो बंदा अच्छा है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, इसे पूरे इलाके के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, मैं इनके बदमाशी निकालूंगा, इनके मंशियात के अड्डे भी बंद करूंगा। ठीक है। तो होंगे या बंद अड्डे? अभी सिर्फ बातें कर रहा है, अभी कम स्टार्ट है। नहीं, कुछ छापे मारा, कोई रेड किया, मंशियात अभी भी बिक रही है? मंशियात बिक रही है अभी। तो फिर कुछ उसके एरिए में है, कुछ गुलशन रावी के एरिए में है। ठीक है। ये इनके बांके अड्डे हैं, वो गुलशन रावी के एरिए में, कुछ सब्जादार के एरिए में वो इन्होंने लगाए हुए पक्के अड्डे लगे हुए हैं इनके। ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि क्या चाहते हैं, इधर देखें क्या होना चाहिए इंसाफ के लिए? मंशियात बेचने से रोकने पर अगर आपके बेटे को गोलियां मारी गई जी, तो फिर तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बेटा ज़ख्मी हुआ है, ये फिर छूट आते हैं, इनके ऊपर कोई डेंजरस मुकदमा जैसे होता है, ये लोगों को प्रेशराइज करके सुलह पर मजबूर करते हैं, डरा कर। हैं, जैसे हमें डरा रहे हैं, हमें बोलते हैं कि घर से भी निकलो, हमारा उधर घर है, ये मैं तंग सी गली में इसलिए हूँ कि इधर ना ये गुजरे ना ये बंद गली में आ गए, नहीं तो उधर घर था, ये 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलों पर ये लड़के भेजते थे असले समेत, तो डराते थे, खौफजदा करते थे। मैं इसलिए इस घर में आ गया हूँ।
मैं तो ये सोच रहा था कि ना बना तो कल मैं एसपी इकबाल टोन के पास जाऊंगा कि हमें हवालात में बंद कर दें, हम इनसे महफूज नहीं हैं। ये हम जिधर भी गुजरते हैं कहते हैं कि अब पहले तुम्हारे बेटे को मारा है, अब मुझे धमकियां सीधी लगा रहे हैं। जो इनका भाई है वो बड़ा वो पुलिस में, वो कहता मैं तुम्हें पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा, पुलिस मुकाबले में ना मरवाया तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। ये ऐसे कर रहे हैं न, पहले इतनी ज्यादती की है। ये पुलिस वाले ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, सुलह करने के लिए कह रहे हैं। सुलह के लिए बोलते हैं कि सुलह ना की तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे बाकी के बच्चे खुद ही भाग जाएंगे। जब तुम्हें मार दिया तो पीछे तो बात ख़त्म होगी, तुम हमारे सामने खड़े हुए, बाद में कोई खड़ा होने वाला नहीं है हमारे सामने, जैसे इलाके के लोग नहीं खड़े होते। ठीक है, ये आपने मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनकी बात सुनी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि शहर में बल्कि पूरे पंजाब में मंशियात फरोश जो हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। और ये लाहौर का इलाका है, शेराकोट पुलिस स्टेशन भी से लगता है, सफदरजंग पुलिस स्टेशन का भी कुछ इलाका है, और इसके अलावा गुलशन रावी का भी कुछ इलाका है जहाँ पे ये मंशियात फरोशी होती है। इस इलाके के लोग, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं कि वाकई ऐसा है। दूसरी जानिब जो मंशियात फरोश हैं, जो जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात मुकदमे मुद्दई की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि वो उनके पुलिस मुलाजमीन भी हैं, जो पुलिस मुलाजिम हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनके दीगर रिश्तेदार और वो ख़ुद भी मंशियात फ़रोख्त करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें सामने आएंगी। दीगर मुकदमे से जुड़े लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने उस बच्चे की जिसको फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, उसके वालिद से बात की। हमारे पीछे वो बच्चा ज़ख्मी हालत में भी मौजूद है। अब उस मुकदमे की मुद्दइया जो इसकी वालिदा भी हैं बच्चे की, उनसे बात करते हैं, जिन्होंने इस वाक़े के बाद अपनी मुद्दइयत में 506B की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया, जो असले के साथ किसी को धमकियां देना, किसी को डराना धमकाना, ये दफ़ात जो है इस मुकदमे में शामिल है। इनसे जानते हैं कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया, फायरिंग की उन्होंने, बच्चे को ज़ख्मी किया, फिर उसके बाद भी मुल्ज़मान जो हैं वो इनको धमकियां देते रहे, संगीन नताइज की, और वो भी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। क्या वजह है कि पुलिस ने किसी भी मुकदमे में, दोनों मुकदमों में से किसी एक में पुलिस ने किसी मुलजिम को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੀ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਦਰਾ ਬੀਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਸ਼ਰੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀੜਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀੜਦੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, 4 ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕਰਾਨ ਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा दसो कि पुलिस क्यों इन्हां दी मदद नहीं कर रही? की वजह है कि पुलिस ने मुलजिम क्यों नहीं फड़े, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਫਰੋਸ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ਼ੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ DIG ਨੂੰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ DIG ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। SSP ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ SHO ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਂ। SHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ। 4 ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। एक माँ की दुख भरी दास्तान आपने सुनी कि किस तरह से जो उसका बेटा गोलियां लगने से जख्मी हुआ और उसके बाद भी तशद्दुद किया जाता रहा। अब हम आपकी उस बच्चे से भी बात करवाते हैं जो इस वक्त जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा। वो बच्चा जो नौजवान हाफिज़ कुरान है, जिसके गोलियां मार के जिसको ज़ख्मी किया गया, इसका क्या कहना है ये हम इसकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है। असद, क्या हुआ था, किस तरह से ज़ख्मी हुआ? ये ना के ना बंदे ना इधर ना हमारी गली में और घर में के सामने ना नशा बेचते थे। मैंने ना उसको रोका है के बंदे को। मैंने कहा इधर ना बेचो, तो आप अपने चौंक और जा अपने घर वाली साइड जाके बेचो। मैंने उसको रोका, कहता हम किधर मर्जी बेचेंगे, आप कौन होते रोकने वाले। तो वो चला गया। उसने ना मुझे फ़ोन किया है, कहता हम तेरे बाप का चौंक है, या तेरे बाप का इलाका है, मैं किधर मर्जी बेचूंगा, तो मुझे रोक के दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी जितनी देर हूँ ना मैं तेरे बंदे को अपने मोहल्ले में नहीं बेचने दूंगा इधर सामान, ठीक है। फिर ना इन्होंने ना 5 तारीख को ना 5/5/25 को ना मुझे 4 बजे के टाइम ना शरोज नाम का ना लड़का था, दोस्ती था मेरा, मुझे ना उसके किसी के नंबर के थ्रू में ना मुझे बुलवाया है उस चौंक में। मैं उससे बात कर रहा हूँ, सलाम दुआ की है। उसकी गली में ना बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था मैं, वो मेरे सामने बिल्कुल खड़ा था। मैं गली में बात कर रहा हूँ, 6 जने पीछे से आए हैं, ठीक है, 2 जनों को नहीं मैं पहचानता। जब मैं आएगा ना तो है इसने सिर्फ यही क्या चल ले, इतनी बात की है। उसने मेरे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। मुझे 4-5 फायर मारे, 5 मेरी फायर टांग पर लगे, मैं नीचे गटर पर गिरा उतनी देर में, और मेरे बालों से और मुझे घरीसा है, और मेरे से घरीसा नहीं गया, मेरी टांग टूट गई थी। मतलब मेरे मुंह पर ना बट मारे, तो उधर मैं चलाता रहा, मुझे किसी ने पानी भी नहीं पिलाया। तो फिर बाद में 20-25 मिनट उधर मैं वाम खड़ी थी, मैं कहता रहा मुझे पानी पिला दो, या मुझे रिश्के में उठा दो, एम्बुलेंस को बुला दो, किसी ने भी नहीं बुलाया। मेरे भाई को तला हुई कैसरबाज को, वो आया, वो उसने रिश्का करवाया, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, जना हॉस्पिटल।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये मंशियात जो यहाँ पे खुलेआम बिकती है? ये शरेआम बेचते हैं, कहते हैं किसी का बाप का इलाका नहीं है, हम जिधर मर्जी बेचेंगे, आप जिधर से मर्जी बंदों को अपने बेच के दे लो। इनकी हर तरफ बिक रही है। तो पुलिस क्या करती है फिर? ये खुद पुलिस वाले हैं। तो लेकिन पुलिस मंशियात तो नहीं ना बेच सकती? ये पैसे लेते हैं पुलिस वाले, इनको खुद ही पकड़वा देते हैं, बंदों को छुड़वा भी देते हैं। मतलब सब ना इन्हों का ना सप्राया ना विस्फोट, सरेआम दवाई, चर्च, फीम पाउडर सब कुछ बेच रहे हैं। शराब, बंक के अड्डे सरेआम लगे हुए हैं, पैसे लेते हैं, कुछ पुलिस वाले को भी देते हैं। ठीक है, इन्हें को पुलिस वाले, मैंने पापा ने आपको बताया ना अभी तस्वीरें, इन्हें कोई 600-700 तस्वीर है पुलिस के साथ। तीनों को नहीं कोई पकड़ रहा अभी तक। पुलिस ने आपको आपका बयान लिया? हाँ जी, पुलिस ने मेरा बयान लिया था। किसने बयान लिया? ये थानेदार था, कोई पुलिस वाला था, थानेदार एक था। तो 1 महीना हो गया है, क्यों नहीं पकड़े? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। क्यों नहीं पकड़े मुलजिम? ये पता नहीं क्यों नहीं पकड़े। ये इनका तल्लक बहुत है ना, ऊपर से ये धमकियाँ देते हैं मेरे पापा को, मेरे भाइयों को, वीडियो बना के। ठीक है, फिर मेरे कज़न जो सा मेरे साथ था, मेरा उसके घर गए, मेरी फूफा के घर, उधर उसको धमकी देते रहे, तूने गवाही दी थी हमने, अब तुझे कत्ल करना है। पहले तो उसको फैल लगे हैं ना, उसको बच गया, अल्लाह ने बचा दिया। अब हमने कत्ल करना है सीधा, तूने हमारे खिलाफ गवाही नहीं देनी। तो वो हमारे पास वीडियो भी है कैमरे के साथ। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि मुलजिम नहीं पकड़े? मैं तो किसी- यही कहता हूँ, मेरा इंसाफ हो, इनकी आपका नजायज इंसाफ फरोशी तो होना बंद हो। चाहिए। ठीक नहीं, है, लेकिन इनका आप किसी के पास गए हैं, कोई डीएजी के पास, एसएसपी साहब मैंने के पास? पापा वगैरह गए हैं अभी, जब अच्छा। इन्होंने फायरल मारे। आपको इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा मुझे इंसाफ। क्या करते हैं आप? मैं आप देख रहा हूँ, मैं अपने दफ्तर पे होता हूँ। अच्छा, वहाँ पे काम करते हैं। हाँ जी। तो ये मंशियात कितने अरसे से यहाँ पे? ये मैं छोटा सा था, वो आपका देखता आ रहा हूँ, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हाँ से जी। गुजरी है, कोई इसको रोकने वाला? कोई भी नहीं, को आज तक कोई रेड नहीं की इन्हें घर, आज तक जब का मैं देख रहा हूँ। कौन सा थाना लगता है इसको? ये शेराकोट थाना लगता है। तो शेराकोट में इतने एसएचओ रहे हैं, इतनी सख्तियाँ होती हैं, इन्हों को पुलिस- तल्लक वाले थे। अब SHO साहब आए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, रफ़ीउल्लाह खान ने आदि, वो लेकिन पकड़ा कर तो रहे उन्होंने भी नहीं। अभी उन्होंने पर्चे दिए। पर्चे दिए हाँ जी, मंशियात के? ये 324 का और 506 का जो सा ये धमकी तो वाला। आपके साथ जुल्म हुआ ना, तो हाँ। इसलिए पर्चा हुआ। मंशियात फरोख्त अभी भी हो रही है? हाँ जी, मंशियात सरेआम हो रही है, अभी सरेआम भी हो रही है? अभी 24 घंटे होती है इनकी। तो फिर दिन कौन रात अच्छा हुआ, कौन बुरा हुआ? वैसे ही काम चल रहा है। बस इन का तल्लक बहुत है, बहुत ज़्यादा तल्लक है। ये पुलिस की तस्वीरें दिखाते ही ये खुद ही पकड़वाता है, खुद ही छुड़वाता है। आधे पुलिस वाले को पैसे देता है, आधे खुद रखता है, और नशे के अलावा पैसे लेता है यहाँ पे भाइयों से। इर्द गिर्द में कितना नशा लोग करते हैं? ये इर्द गिर्द में बच्चे से लेके ना बड़े तक देख लो, छोटे बच्चे से लेकर 8-10 साल से लेकर 30-35 साल तक देख लो आप। बाहर से मेरी ज़ुबान पर नहीं यकीन होगा तो आप खुद ही देख लेना, सब नशे करते हैं, तो सब बिकता ही इन्हों का। इन्होंने अपने लड़के छोड़े हुए हैं, जब पर्चा होता है ये अपने लड़कों को पे करवाते हैं, उन्होंने भी FIR है। सारे मोहल्लेदार इन्होंने पूरे इलाके को आइस तो लगाई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोहल्लेदारों ने, जैसे आपने मना किया और आपको फायर लग गए? नहीं, मोहल्लेदार मोहल्लेदारों ने मना नहीं किया? इतना डराया हुआ ना, इतना खौफ है इन्हों का। बस हमने कदम उठाया ना, अभी हमारे साथ मोहल्लेदार थोड़े साथ दे रहे हैं हमारा। पहले नहीं, इन्हों का खौफ बहुत था, मोहल्लेदारों को पता था इलाके को ये पकड़वा देते हैं, फिर खुद ही पकड़वाते हैं, पर्चे करवा देते हैं, इसलिए इन्हें मोहल्लेदार खौफ से इन्हें को कोई अच्छा, खास ये नहीं बताओ कि आपके 5 फायर लगे, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार भी नहीं हुए, और आपने मंशियात मना किया कि यहाँ पे आपके ना मोहल्ले में बेचो। ना बेचें। हाँ जी, मैंने इस कहा वजह- इस अपने वजह से- घर के सामने बेचो, अपने घर के अच्छा अपने चौक में बेचो, इधर ना बेचो। ये वजह थी बस। मुझे फायर मारे हैं, फिर मुझे ग्रीसा में शिद्दत, मैं उधर पानी मांगता रहा, उधर 25-30 बंदे खड़े थे उधर इलाके वाले, मैं पानी का मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे रश्का करा दो, कोई एम्बुलेंस को कर दो, कोई मेरे पापा को फ़ोन कर दो। फिर मेरे भाई को तला हुई कैसरबाज को, वो आया, उसने मुझे पकड़ा, पानी पिलाया, रश्का ले गया, रश्के में बिठा के मुझे जना हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, ये बताओ कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि मंशियात फरोश जो हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए? हाँ जी, पता है मुझे, ये मरियम नवाज ने किया था।
सीएम पंजाब जो है उन्होंने जी। किया था, हाँ जी। तो फिर इसके बावजूद भी पुलिस ये आपको तो ये इलाके में तस्वीरें दिखा के एसएचओ की फेसबुक इन्हें कोई देख लो, आपका गूठा थक जाएगा। इसकी तस्वीरें नहीं मुकेगी। एसपी, डीएसपी, आईजी सबके साथ इसकी तस्वीरें हैं। आप देखना ज़रा इसकी फेसबुक आईडी, 1000 से प्लस तस्वीर होगी। ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है कि मंशियात फरोश जहाँ भी जिधर भी ऐसा मकरू धंधा या कारोबार करते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। इन अहकामात के बावजूद जिस तरह से इस बच्चे ने और इसके वालिदैन ने हमें बताया कि इस इलाके में जो शेरा कोट का इलाका है, पुलिस स्टेशन शेरा कोट लगती है का इलाका है ये, फिर भी यहाँ पे मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है। मंशियात फ़रोख्त करने वालों को ना कोई गिरफ़्तार करता है और ना ही इस कारोबार, इस मकरू धंधे को कोई रोकने वाला है। नए एसएचओ तैनात हुए हैं, लवाकिन बच्चे के वालिदैन, और ये ख़ुद कहते हैं कि बड़े अच्छे एसएचओ हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस इलाके में मंशियात फ़रोख्त हो रही है और खुलेआम हो रही है। ये एक पुलिस के लिए सवालिया निशान है। डीआईजी ऑपरेशन जो पूरे लाहौर को हेड करते हैं, ऑपरेशन विंग को, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि लाहौर का हब है शेराकोट का इलाका, नवाकोट का इलाका, गुलशन रावी का इलाका और सब्ज़ादार का इलाका, जिसको ये मुख्तलिफ़ इलाकों को 3 से 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मंशियात फ़रोख्त हो रही है। ये इन लोगों के मुताबिक यहाँ पे कोई उनको रोकने वाला नहीं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब हैं जी हमारे साथ। जो शेरा कोट का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस और ख़ासकर लाहौर पुलिस की जानिब से मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का ऐलान किया जा चुका है और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। कितने मुकदमात अब तक दर्ज हुए हैं लाहौर पुलिस की जानिब से और कितने गैंग्स ऐसे गिरफ़्तार किए हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ़ लाहौर के इलाकों में मंशियात फ़रोख्त करते थे। फैसल साहब, बहुत आपका शुक्रिया। फैसल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोग हैं इनके ख़िलाफ़ किस तरह का क्रैकडाउन जारी है, और कुछ इत्तलात ऐसी भी मिलती हैं कि लाहौर के बाज़ इलाकों में अभी भी मंशियात फ़रोख्त हो रही है। मंशियात का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ये दुनिया के हर डेवलपिंग और डेवलप्ड मुल्क में वो ये फेस करते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे शहरों में और मेजॉरिटी शहरों में और जगहों में ये लत जो है बड़ी तेज़ी से फैल चुकी हुई है। बड़ा चैलेंज है, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारी मेहनत हो रही है। मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, फोर फ्रंट पे पुलिस लड़ती है इससे। ANF वो देखती है, उनका परव्यू में ज़्यादा ये जो अक्रॉस द बॉर्डर जो आती है वो उनको भी देखती है। बड़ी क्वांटिटी में जो इसकी ट्रांसपोर्ट है, तरसील है, वो उसको ज़्यादा डिटेक्ट करते हैं। पुलिस जो है ये गली मोहल्लों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ना पहुँचे, आम तौर पे फ़रोख्त ना हो, उसके ऊपर भी एक्शन लेती है। हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में भी पकड़ी जाती हैं मंशियात। मंशियात के अंदर फिर आगे जो एक और कैटेगरी आ गई सिंथेटिक ड्रग्स की, वो भी उसकी वजह से ज़्यादा ख़राबी हो रही है। जिस तरह अब आइस है, आइस एक ऐसा नशा है फ़ौरन हाईली एडिक्टिव, और उसके बाद फॉर श्योर उसमें मौत भी यकीनी है, और इसका साथ साथ डायरेक्ट लिंक है विद क्राइम। तो इस तरह के क्राइम को हम अपनी परफॉर्मेंस जब देखते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले सालों में हम क्या कर रहे थे, पिछले महीने में हमने कितनी पकड़ी, तो वो कंपैरिजन बताता है कि हम अब कहाँ खड़े हैं और हमने आगे वे फॉरवर्ड किया है। 2024 में जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट की जो पुलिस से एक्सपेक्टेशन थी उसमें सबसे पहली चीज़ थी क्राइम और नारकोटिक्स। इन दो चीज़ों को आपने हर लिहाज से इस माशरे से कम लेवल पे ले जाएं, मंशियात को इतना मुश्किल कर दें इसकी तरसील और इसकी फराहमी के ये ख़त्म हो जाए चीज़। ऑब्वियसली इसके ऊपर काम हो रहा है। हमने 2023 में सिर्फ आइस की अगर बात करें 62 kg आइस थी पूरे साल की। 12 महीनों में 2023 में 62 किलोग्राम आइस पकड़ी गई। आइस छोटी क्वांटिटीज़ में रिकवर होती है आमतौर पे, जिससे भी मिलेगी तो वो आम तौर पे जो पकड़ी जाती है वो बड़ी छोटी क्वांटिटी में होती है, छोटे पैकेट्स होते हैं, वो यूज़र्स होते हैं नॉर्मली, और फिर हम उनको बैक ट्रैक करते हैं वो कहाँ से लाए, फिर सप्लायर्स पे पहुँचते हैं। 2024 में हमने इस पर काम किया, काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की। 175 किलो आइस थी हमारी
12 महीने के 2024 के जो 12 महीने थे पूरे साल की। ठीक। 2025 में हमने जब अपना वे फॉरवर्ड तय किया कि इस साल में हमने क्या करना है, पुलिसिंग कैसे करनी है, क्राइम पे क्या कंट्रोल करना है, पिछले साल कहाँ थे, इस साल कहाँ जाएंगे, तो उसके अंदर हमने मंशियात को टारगेट किया और स्पेसिफिकली आइस को सबसे ज़्यादा टारगेट किया कि ये यंग जो जनरेशन है उसको ख़राब कर रही है। और क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ता नशा है तो उसकी वजह से इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है, बच्चों से लेके ख़वातीन और स्टूडेंट्स और हर जगह ये इजीली एक्सेसिबल है क्योंकि मैन्युफैक्चर हो सकती है ना कहीं पे भी। उसके ऊपर अब तक इन 5.5 महीनों में उस पर सीरियसनेस का अंदाज़ा इससे भी लगा लें कि जहाँ पे 62 किलो एक साल में, फिर 175 किलो दूसरे साल में, तो इस साल के सिर्फ 5.5 महीनों के अंदर हम 405 किलोग्राम आइस पकड़ चुके हैं अब तक। इसके ऊपर मज़ीद काम करना है। टारगेट मेरा ये है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें 1000 kg से भी ऊपर जाना है और कोशिश करनी है कि जहाँ से आ रही है जो वो चैनल्स हैं उनको प्लग करें, जहाँ से बड़ी क्वांटिटी में यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको प्लग करें और वो चीज़ रोकें, मुश्किल बना दें। एक चीज़ जब प्रोक्योरमेंट मुश्किल हो जाएगी तो नेचुरली वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगी। तो आइस के ऊपर तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ा हमारा रिजॉल्व इसके ऊपर है कि ये हमारा फ्यूचर और जो हम सब के देखें, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने भी कल को यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, तो हमने उनको अगर सेव करना है तो हम में से हर बंदे को, ना सिर्फ मुझे बल्कि माशरे के हर बंदे को इसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है। चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। अब पुराने ज़मानों में आपने सुना होगा कि कोई घर होते थे इलाकों में, कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पे लाइनें लगी होती थी और लोग जाके वो मंशियात ख़रीदते थे, पैसे अंदर भेजते थे और मंशियात मिल जाती थी, कहीं पे आके आपको डिलीवर कर दी जाती थी। हर चीज़ें चेंज हो गई, ऑनलाइन पे चले गए लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे, फिर पैसे देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जहाँ पे आपकी कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, फिर आपकी राइड सर्विसेज हैं बहुत सारी, बाइक्स वाली सर्विसेज हैं ऐसी कि आपने राइडर को कुछ सामान दिया, आमतौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं, घर वाले लोग करते हैं, डोमेस्टिक यूज़र्स भी हैं कि घर से दूसरे घर कोई सामान भेजना है तो वो बाइक पे आपने बुक करा दिया और वो वहाँ पहुँच गए। इसका मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ऑनलाइन ये तीनों फैक्टर जब मिलते हैं तो ऑनलाइन इसकी सेल परचेज़ बढ़ गई, तो अब वो चैलेंज एक तरह से इवॉल्व कर गया। उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि जिसका कोई कहीं पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन टू ऑनलाइन चल रही हैं चीज़ें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घर बैठे आपको बाइक पे कोई बंदा आके कोई पैकेट दे जाएगा और आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी काम शुरू किया हुआ हमने। एक हमारा साइबर पेट्रोलिंग यूनिट बनाया इस पे, जो कि ऑल्दो बाकी सारी चीज़ें भी देखता है, हेट मटेरियल भी देखता है, वो ये भी देखता है कि कोई ऐसे, जैसे मुहर्रम है तो इससे पहले कोई ऐसी पोस्ट ना हो, वो ये भी देखता है कि पुलिस वालों की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किस किस्म की कोई जो सोशल मीडिया पॉलिसी की वायलेट करती हुई कोई पोस्टें ना हो, उसको भी चेक करते हैं। बाकी तमाम चीज़ों पे इलीगल वेपन्स के ऊपर कोई चीज़ हो तो वो भी हमारे परव्यू में आती है। लेकिन साथ सबसे ज़्यादा उस पर कि जो ऑनलाइन सेलिंग है नारकोटिक्स की या कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की, इन चैनल्स को प्लग करने के लिए वो हमारा साइबर पेट्रोलिंग यूनिट काम कर रहा है। जिस तरह सड़कों पे आप पुलिस की मोटरसाइकिल या गाड़ी या पुलिस की लाइटों वाली जो भी रिसोर्स हमारा फिरता हुआ नज़र आए, वहाँ से क्राइम कम होता है। तो हमने साइबर स्पेस को भी कवर करने के लिए कोशिश की, क्योंकि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं ना, तो उस पर हम फिर पीछे जाना शुरू हुए कि ये बंदा कहाँ से लाया, इसको कहाँ से मिली, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही है, किन चैनल से आ रही है, दूसरे सूबे से इधर आती है तो वो कौन से मीन्स हैं जिससे यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पे आपने किसी रक्शे में बरामद की है, अगर जिस तरह एक अब्दुलसत्तार ईदी नाके पे 4 किलो आइस पकड़ी गई थी एक खातून से, तो वो कहाँ से लेके आई थी और उसके एंड यूज़र्स क्या थे, उसने कहाँ किसको देनी थी और आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि बहुत बड़ी जंग है। इस पर बहुत सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम अभी करने की ज़रूरत है। ठीक है फैसल साहब, ये जो आपने सारी डिटेल बताई, यकीनन लाहौर पुलिस का जो काम है ये तो काबिल तारीफ़ है। लाहौर का एक इलाका है, मौक़िफ़ उनका गलत भी हो सकता है, शीरा कोट का इलाका है, और वहाँ पे एक नौजवान को फायरिंग करके ज़ख्मी किया जाता है। उनके घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि उस इलाके में एक शख्स है जो मंशियात फ़रोख्त करता है और उसको मना किया गया कि वो हमारे इलाके में मंशियात फ़रोख्त ना करे। वहाँ पे रहने वाले जो मोहल्लेदार हैं, ख़ासकर उसकी ख़वातीन उस मोहल्ले की हैं, वो कहती हैं कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं कि मंशियात आइस का इस्तेमाल करने लग गई हैं। अगर ये इत्तलात ठीक हैं तो इस पर भी क्रैकडाउन होना चाहिए
और ये जो फायरिंग वाला वाक़या क्या नशे की वजह से, मंशियात की वजह से पेश आया? जिस आप केस की बात कर रहे हैं 324 की FIR है अटेम्प्ट टू मर्डर की, इसके ऊपर ये जो पार्टीज़ हैं ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मंशियात बेचते हैं, ये इनके अपने रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई है, किसी वजह से वो चीज़ें ख़राब हुई, फायरिंग हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके अंदर फायरिंग हो गई और ये 324 का पर्चा दर्ज हुआ। मुलजिम जो है इस वक्त ज़मानत पे है, उसकी पहले सेशन कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई, पुलिस इसको परसू कर रही है, इस सारे केस को इन्वेस्टिगेशन विंग भी, ऑपरेशन भी मिलके इसको देख रहे हैं। इसके अंदर उसकी ज़मानत अब हाई कोर्ट से हुई है, उसकी जो नेक्स्ट डेट है उसके अंदर हम अपना केस स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करेंगे कि हमें उसकी बेल खारिज करवानी है, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर, और वो उसके बाद जो भी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक केस का फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये हैं आपस में बिल्कुल रिश्तेदार, ये एक ही फैमिली है। अब इस लड़ाई की वजह से 2 ग्रुपिंग हो गई इसकी फैमिली के अंदर, तो अब वो एक फैमिली, यस ये हमारे भी सुनने में आया कि वो इल्ज़ामात ये लगाते हैं कि वो मंशियात बेचते हैं, जबकि ये इस लड़ाई से पहले ये इकट्ठी एक ही फैमिली थी, इनकी आपस में कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। जो ड्रग्स के इल्ज़ामात हैं वो इस तरह की चीज़ें कि आपने जो कहा ना कि ख़वातीन भी वहाँ पे वो करती हैं, तो देखें ये ड्रग्स का चैलेंज कहीं पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है कि बड़ी उम्र का शख्स नशा नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेगा, खातून नहीं करेगी, वो तो जनरलाइजेशन इस तरह की तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा नहीं। बात तो ये है कि नशा इस वक्त एक ऐसा चैलेंज है जिससे हमने निपटना है, वो कोई भी कर रहा हो, हमारे लिए तो वो विक्टिम है जो कर रहा है, जो एंड यूज़र है, जो ड्रग अब्यूज़ में पड़ गया, वो तो बेसिकली वो विक्टिम है, वो कोई भी हो, वो खातून हो या मर्द हो, वो तो हमारे लिए तो वो विक्टिम है। तो इसके ऊपर जो आपने ये कहा, उस एरिया में हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके ऊपर ये वाली उस एरिया सारी की एक दफ़ा क्लिनजिंग करते हैं। मुहर्रम से पहले ये तमाम जगहें वैसे ही इधर डोर टू डोर सर्च भी होती है बहुत सारी जगहों पे, तो उसके अंदर भी हम ये चेक कर लेंगे, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये इसका उस तरह से लिंक नहीं है, ये एक फैमिली की आपस में लड़ाई है। बहरहाल अगर कहीं पे कोई इल्ज़ामात हैं तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है, हम देखेंगे अगर कोई हकीकत हुई तो उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। पुलिस का मौक़िफ़ आपने सुना कि जो ज़ख्मी नौजवान था उसकी तरफ से, उसके वालदैन की तरफ से और वहाँ के जो मोहल्लेदार ख़ासकर ख़वातीन थी उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसकी पुलिस ने वजाहत कर दी कि मामला असल में है क्या। यकीनन जब किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो मुलज़िम पार्टी के ऊपर मुद्दई जो हैं वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर ये बात सच है, उनके मौक़िफ़ की अगर तायद होती है तो DIG ऑपरेशंस लाहौर जो है वो कहते हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई होगी और हाई कोर्ट से बेल है, इंटरिम बेल है, अगर वो बेल कैंसिल होती है तो मुलज़िम को गिरफ़्तार भी किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। IG साहब को, उनकी पूरी टीम को, बिलाल कमियाना साहब को वेल डन माशाल्लाह। और ये आपने कौम को, बच्चों को, माओं के, वालिदैन के बच्चों को आपने बचाया इस चीज़ से, क्योंकि ये सब जारी थी। मुझे बताया इन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाती है ये चीज़। हीराकोट के इलाके में जो मंशियात फ़रोख्त करने के हवाले से गुफ्तगू हुई, इस वाक़े के हवाले से, इस इलाके के कुछ मोहल्लेदार ख़वातीन भी हैं जो इस बच्चे को देखने भी आई और हमने उनसे जानने की कोशिश ये करते हैं कि क्या वाकई इस इलाके में आज भी और इससे पहले भी मंशियात फ़रोख्त होती है या होती थी, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बाजी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? इरम ਬਾਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਨੂੰ इरम इरम ਅੱਛਾ ਇਰਮ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਾਕੋਟ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ। ਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸਭ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਭੇਜੇ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ठीक है, लेकिन
ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨੀ ਫਜ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। 5-7 ਜਣੇ ਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਧਰ ਆਓ, ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ गुजारिश है कि यह चीज़ ख़त्म की जाए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश कर रही हैं, दरख्वास्त कर रही हैं ये खातून कि इस मोहल्ले की रहने वाली हैं जहाँ पे इस बच्चे को गोलियाँ मारी जाती हैं, इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इस मोहल्ले की रहने वाली हैं। और इनका ये भी इंकशाफ सामने आता है कि यहाँ पे ना सिर्फ नौजवान लड़के बल्कि नौजवान बच्चियाँ भी नशे जैसी लानत को अपना चुकी हैं, नशा करती हैं और नशा यहाँ पे खुलेआम फ़रोख्त होता है। एक और मोहल्लेदार खातून हमारे साथ है, उनका क्या कहना है ये हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। आप तुसी दसो जी कि इत्थे इन्ना ज़्यादा नशा विक रहा है, तुसी कोई रिश्तेदार तो नहीं है इस बच्चे दे? नहीं जी, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਇਹ ਬੰਨੋ ਹੇਠ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਐਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੁਦ, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗੋ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ बीवी बच्चे लेके अपने माँ बाप को चली गई है। मैं मरियम नवाज ने यादगार खुद खड़े होके शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने खुद किया गया सी ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਖੁਫੀਆ ਲੋਕ ਫਿਰਨਗੇ ਔਰ ਪਕੜਨਗੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ,
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਗਾ, ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁਬੈਲਾ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है मेरे महल्ले च काम मुका देवे। बिल्कुल ठीक है। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, ये ख़वातीन दोनों जो हैं, इनमें से ये वो ख़ातून हैं जो यादगार मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे में जो आपकी तरफ से एक वादा और ऐलान किया गया था कि इस शहर को मंशियात से पाक किया जाएगा, वो एक ही दरख्वास्त कर रही हैं, कुछ और नहीं मांग रही हैं। कोई रोज़गार का मुतालबा नहीं कर रही हैं, किसी रकम का मुतालबा नहीं कर रही हैं। सिर्फ ये कहती हैं कि इस इलाके में जो शेरा कोट की हदूद है, लाहौर का हब है, जहाँ पे 2 से 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, यहाँ से मंशियात का ख़ात्मा किया जाए। ना सिर्फ नौजवान लड़के बल्कि लड़कियाँ भी इस इलाके में मंशियात की आदी बनती जा रही हैं। हैरानकुन बात है, बहुत सारे प्रोग्राम हमने इसमें किए, बहुत सारे मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोगों से जो है वो इंटरव्यूज़ भी किए जो पुलिस के हिरासत में होते थे उस वक्त। तो लाहौर जैसे शहर में इतनी खुलेआम मंशियात फ़रोख्त हो रही है, ये समझ से बालातर है। और पुलिस के लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ पे मंशियात इतनी खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, अगर उसको कोई रोकने के लिए मना करता है तो हाल इस नौजवान के जैसा होता है। 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई मुलजिम कानून के कटहरे में नहीं आया, किसी को पुलिस ने हवालात में सलाखों के पीछे बंद नहीं किया। यकीनन इससे हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हुकूमत और वक्त हुकूमत जो है इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।